स्टूडेंट सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्वेश्चन बता रहा है कि एक बॉय एक लड़का किसी बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। पहले हम यहाँ पे ग्राउंड बनाएंगे क्योंकि ग्राउंड के ऊपर लड़का भी है और बिल्डिंग भी है। ये ग्राउंड बनाया हमने। इस ग्राउंड के ऊपर एक बॉय खड़ा है, एक लड़का खड़ा है, ये है बॉय, और कुछ दूरी पे एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। इसी ग्राउंड के ऊपर एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये है बिल्डिंग। बॉय का नाम देंगे हम AB और बिल्डिंग का नाम रखेंगे CD। बॉय की हाइट है 1.5 मीटर और बिल्डिंग की हाइट है ऊपर से नीचे तक 30 मीटर। बिल्डिंग की हाइट है यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है BD। फिर क्वेश्चन आगे बता रहा है कि यहाँ से ये बॉय इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, बिल्डिंग की टॉप की तरफ देख रहा है, तो देखने का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ना वो 30 डिग्री का बन रहा है। क्योंकि ये देखने का एंगल है तो ये आंखों से ही स्टार्ट हो जाएगा, ये एंगल फुट से नहीं, यही से डालना है आंखों से ही। ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है 30 डिग्री का। इस एंगल ऑफ एलिवेशन को डालने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी होती है आंखों के लेवल से ही, आंखों के लेवल से ही एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डालनी होती है। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे ये है 30 डिग्री का। फिर क्वेश्चन आगे बता रहा है कि ये जो बॉय है ये इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, कुछ डिस्टेंस इस बिल्डिंग की तरफ चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉय अब यहाँ पे पहुंच गया, अब बॉय यहाँ पे खड़ा है। यहां से जब ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ देखेगा तो यहां से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है। अब यहां से जब ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बॉय जो है ना ये इस बिल्डिंग की तरफ आगे कितना बढ़ा, कितनी डिस्टेंस इसने बिल्डिंग की तरफ कवर की। इसका हम कुछ नाम देंगे, इसका EF नाम रखेंगे और यहाँ पे G। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो बॉय है इसने कितनी डिस्टेंस कवर की बिल्डिंग की तरफ, यानी बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस से चला गया। पहले यहाँ पे था ये, अब ये यहाँ पे पहुँच गया, यानी इसने BF डिस्टेंस कवर की, BF डिस्टेंस से आगे बिल्डिंग की तरफ चला गया। यही BF हमें निकालना है। ये BF हम कैसे निकालेंगे, हम ये AE निकालेंगे, ये जो AE है ना यही हम निकालेंगे। AE BF के बराबर है तो वहाँ BF भी आ जाएगा, जितना AE होगा उतना ही BF भी होगा क्योंकि इक्वल है। AB और EF ये दो पैरेलल लाइंस बन रही है, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस इक्वल होती है, जितना A से E तक होगा उतना ही B से F तक होगा। हम AE निकालेंगे BF भी उतना ही होगा। ये AE हम कैसे निकालेंगे, ये जो AE है ना ये हम कैसे निकालेंगे, AE ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। ये जो सारा साइड है ना पूरा साइड A से G तक, A से G तक, अगर हम इसमें इतना EG माइनस करेंगे तो वहाँ AE रह जाएगा। ये पूरा साइड AG, इससे हम EG माइनस करेंगे, काट लेंगे, EG माइनस किया तो वहाँ रह जाएगा AE, यानी AE इक्वल है, कैसे आ जाएगा ये, जब हम पूरे AG से माइनस करेंगे ये EG तब ये AE आ जाएगा। हमें यही करना है, हमें AG निकालना है पहले, फिर EG निकालना है, इनको माइनस करना है, हमारा AE आ जाएगा। AE आ जाएगा तो BF भी इसी के इक्वल है, BF भी उतना ही होगा। फिर ये जो बॉय है AB इसकी हाइट है 1.5 मीटर। यहाँ पे ये जो GD है ना ये भी AB के ही इक्वल है, ये इसकी भी हाइट होगी 1.5 मीटर क्योंकि ये जो AG और BD है ये स्ट्रेट लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है। जितनी यहाँ पे डिस्टेंस होगी A से B तक उतनी ही यहाँ पे भी होगी G से D तक। AB है 1.5 मीटर, GD भी है 1.5 मीटर। इसमें हमें ये दो साइड्स निकालनी, AG और EG, फिर इनको माइनस करना है। AG ये सारा पूरा साइड ये हमें इस ट्रायंगल में मिल रहा है, AGC इस बड़े ट्रायंगल में हमें AG मिल जाएगा। फिर EG हमें इस छोटे ट्रायंगल में मिल जाएगा, EGC इस छोटे ट्रायंगल में। हमें ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल लेना है। बड़े ट्रायंगल में AG, छोटे ट्रायंगल में EG आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
इन दोनों ट्रायंगल्स की जो हाइट है परपेंडिकुलर वो है जी सी। अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे ए जी सी, इसका परपेंडिकुलर है जी सी। ये ट्रायंगल अगर हम लेंगे ई जी सी, इसका भी परपेंडिकुलर है जी सी। ये जी सी पहले हमें निकालना है परपेंडिकुलर। ये जो जी सी है ये किसके इक्वल है? ये जो जी सी है ना, यहां से यहां तक हम इस पूरे साइड सी डी से अगर ये जी डी माइनस करेंगे, जी डी काट लेंगे, तो वहां ये जी सी रह जाएगा या सी जी रह जाएगा। यानी सी जी इक्वल है इस पूरे सी डी से माइनस करना है ये जी डी, तो वहां रह जाएगा सी जी या जी सी, विच इम्प्लाइज दैट जी सी बराबर आ जाएगा, सी डी कितना है, सी डी ऊपर से नीचे तक है 30 मीटर, माइनस जी डी है 1.5 मीटर। ये कितना आ जाएगा, जी सी इज इक्वल टू 30 से 1.5 माइनस करेंगे, 30 माइनस 1.5, इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद 0, 30.0 30 हो गया। एक हम इसमें ले जाएंगे, इसमें डाल देंगे, बन जाएगा 10, इस 10 से एक निकालेंगे, इस 0 के साथ डाल देंगे, ये 10 बन जाएगा, ये रह जाएगा 9, यहाँ रह गया 2, 10 माइनस 5 हो गया 5, पॉइंट की जगह पॉइंट ही, यहाँ रह गया 9, 9 माइनस 1 हो गया 8, यहाँ 2, 28.5, 30 माइनस 1.5 हो गया 28.5 मीटर। जी सी आ गया 28.5 मीटर परपेंडिकुलर। अब हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल ए जी सी, ए जी सी, इसमें हमें ए जी निकालना है, ए जी हमें निकालना है, और हमें यहाँ पे गिवन है, गिवन मतलब हमें कौन सा साइड पता है, यहाँ पे जी सी पता है, परपेंडिकुलर पता है, ए जी बेस है, बेस निकालनी है, परपेंडिकुलर और बेस का यूज करना है। परपेंडिकुलर और बेस हमें tan से मिलते हैं, tan एंगल कितना है इसमें, इस बड़े ट्रायंगल में ए जी सी, इसका एंगल है ये 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। परपेंडिकुलर कौन सा है बड़े ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर है जी सी अपॉन बेस है ए जी। इस बड़े ट्रायंगल ए जी सी में जी सी है परपेंडिकुलर, बेस है ए जी, विच इंप्लाइज दैट tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 3, tan 30 डिग्री इक्वल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 के, इज इक्वल टू जी सी कितना है, जी सी है 28.5 अपॉन ए जी निकालना है, विच इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 को ए जी के साथ, 1 इंटू ए जी हो गया ए जी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 28.5, ये बन जाएगा 28.5 अंडर रूट 3, ए जी आ गया 28.5 अंडर रूट 3 मीटर। अब हमें निकालना है, ए जी आ गया, अब हमें ई जी निकालना है, ई जी ये हमें छोटे ट्रायंगल से मिलेगा, ई जी सी से, इन ट्रायंगल ई जी सी, इन अ राइट ट्रायंगल ई जी सी, इसको यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, ई जी सी, ये जो राइट ट्रायंगल है ई जी सी, इसमें हमें ई जी निकालना है, यानी बेस निकालनी है, और पता क्या है हमें, जी सी परपेंडिकुलर इसमें पता है वो 28.5 है, बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, tan में, tan यहाँ पे एंगल कितना है मगर 60 डिग्री का एंगल, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन सा है, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है जी सी, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है जी सी, बेस है ई जी अपॉन बेस है ई जी, विच इंप्लाइज दैट tan 60 डिग्री इक्वल होता है अंडर रूट 3 के, इज इक्वल टू जी सी कितना है, जी सी पता है 28.5 मीटर अपॉन ई जी, विच इंप्लाइज दैट इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं, वो 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अंडर रूट 3 इंटू ई जी हो गया अंडर रूट 3 ई जी, बीच में इज इक्वल टू 1 इंटू 28.5 हो गया 28.5,
विच इम्प्लाइज दैट ई जी इज इक्वल टू, यहाँ से है 28.5, ये जो ई जी को मल्टीप्लाई में √3 इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई √3। अब नीचे √, में नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं, यानी इसी √3 से नीचे वाले नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है √3 से, विच इम्प्लाइज दैट ये किसके इक्वल आ जाएगा, 28.5 इंटू √3 हो गया 28.5 √3 डिवाइड बाई, नीचे है √3 इंटू √3 दो बार मल्टीप्लाई है, हो गया √3 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट ई जी बराबर आ जाएगा, ई जी इक्वल टू, ई जी बराबर आ जाएगा किसके, ऊपर है 28.5 √3, नीचे रह गया 3। अब 3 से हम यहाँ पे कैंसलिंग करेंगे, 3 1 और 3, यहाँ है 28.5, 3 9 और होता है 27, यहाँ से एक रह गया, वो इस 5 के साथ डालेंगे तो 15 बन जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट ही, 3 5 और 15, 9.5 आ गई, विच इम्प्लाइज दैट ई जी बराबर आ जाएगा 9.5 √3, 9.5 √3 आ गया ई जी भी, हमने दोनों निकाल दिया, ए जी भी निकाला, ई जी भी निकाला, ए जी और ई जी। अब इनका माइनस करना है तो ए ई आ जाएगा, ए ई किसके इक्वल है, ए ई बराबर है ए जी माइनस ई जी, ये ए ई बराबर है ए जी माइनस ई जी को, ए जी माइनस ई जी, विच इम्प्लाइज दैट ए ई बराबर आ जाएगा, ए जी कितना है, ए जी आ गया 28.5 √3 माइनस ई जी आ गया 9.5 √3, विच इम्प्लाइज दैट ए ई इज इक्वल टू, यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 28.5 √3 से माइनस करेंगे 9.5 √3 तो वो इक्वल आ जाएगा 19 √3 को, या इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ भी है √3, इसमें भी है √3, √3 को हम कॉमन लेंगे, यहाँ से √3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह गया 28.5, बीच में है माइनस, यहाँ से √3 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 9.5, विच इम्प्लाइज दैट ए ई इक्वल आ जाएगा √3, 28.5 से 9.5 माइनस करेंगे तो वहाँ 19 रह जाएगा, और इसको हम इस तरह लिखते हैं, फिर पहले में होल नंबर लिखते हैं, ये 19, उसके बाद है √3, ए ई आ गया 19 √3 मीटर, ए ई जो है ना ये बी एफ के इक्वल है, हमें बी एफ ही निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू, ए ई बी एफ के इक्वल है, जितना ए ई है उतना ही बी एफ है, अगर ए ई आ गया 19 √3 तो ये दोनों किसके इक्वल होंगे, बी एफ भी इक्वल होगा 19 √3 मीटर की, बी एफ ही वो डिस्टेंस है जितना ये बॉय इस बिल्डिंग की तरफ चला जाता है, देयरफॉर डिस्टेंस वॉकड, या यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस वॉकड towards the tower, towards the building, ये बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस चला जाता है, 19 √3 मीटर, 19 √3 मीटर।